तो गाइस इन दिस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चले दोस्तों, मैं फिर जहाँ से कल वीडियो में ख़त्म किया था, जो वही से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और क्वेश्चन को करीब आज आधा तक मैंने कर दूंगा इस चैप्टर को, और उसके बाद अगली वीडियो में इसको समाप्त कर दूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त, मैंने क्वेश्चन लिख लिया 6 का। क्वेश्चन करा मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा पहले ये क्वेश्चन को मैं लंबा विस्तार से पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर देखेगा तो शॉर्ट भी पढ़ा देंगे और लॉन्ग भी, दोनों चलेंगे। चलेगा, चलिए दोस्तों, मैंने पहले दो तरीका से बताऊंगा। पहले हम क्या करना चाह रहे हैं ना दोस्तों, कि कॉस को साइन में बदल देते हैं। आपने कहा ऐसा क्यों? कहेगा यदि साइन सेम जाती रहेगा दोस्तों तो आपको काटने भागा देने में गुना करने में आसान ना होता है। सेम सेम जाति को, यहाँ जाति है अलग है, यहाँ कॉस है तो वहाँ साइन है। तो या तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, या तो साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए। आपने कहा चलिए एक एक बार दोनों से चलेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम कॉस को बदलते हैं। ऐसे लिख सकते हैं साथियों, कॉस को कॉस 90 माइनस 31। आपने कहा लिख सकते हैं सर, 90 में से 31 घटेगा तो 59 आ ही जाएगा। चलिए दोस्तों, चलिए आप लोग का सपोर्ट है तो नीचे क्या था दोस्तों, साइन 31। आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। बताइए, कॉस 90 माइनस 31, जब कॉस 90 माइनस थीटा आता है तो क्या बदल जाता है दोस्तों, कॉस साइन बदल देता है, साइन हो जाएगा। और चूंकि 31 है तो 31, और नीचे साइन 31 है साथियों। देखिएगा, आप देखिएगा दोनों सेम आ गया साथियों, तो क्या होगा, देखो दोनों सेम आने के कारण कट गया, कटने का मान कितना आ गया साथियों, 1 आ गया। तो हम यही आप लोग से कह रहे थे रिक्वेस्ट, कि आप सबसे पहले दोनों को सेम में बदल दिए। यदि आपको इच्छा कॉस को साइन में है तो ठीक है, नहीं तो साइन के भी कॉस में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी चलेंगे वही, चलेगा दोस्तों। अभी मैंने क्या करना है दोस्तों, ऊपर वाला के रहने देते हैं ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन ना रहे। चलेगा, इसको बदलते साथ तो लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस में 53। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 53 जाएगा तो 37 आ जाएगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों कॉस बचेगा उस ऊपर 53। नीचे देखिए साथियों, साइन बदलेगा तो कौश किसमें बदलेगा साथियों, तो कॉस में। 53 है तो 53 देखिएगा साथियों, दोनों सेम सेम आने के कारण कट के 1 आ गया। चलिए, हाँ बिल्कुल आ गया सर। तो एक चीज़ और मैंने अब जोड़ किया, क्या किया, अच्छा काटता है कब, जब दोनों बराबर आ जाता था, सेम आ जाता था ना दोस्तों। तो यहाँ मैंने गौर किया ना दोस्तों, कि यहाँ कॉस 59 था और साइन 31 था। ठीक है दोस्तों, और 59 डिग्री और 31 डिग्री को जोड़ते हैं ना तो 90 डिग्री आता है। तो इसका मतलब है कि यदि कॉस 59 को साइन में बदलना रहेगा तो साइन में डिग्री वही होगा जो 90 में घटेला पर आएगा। इसका मतलब है कि यदि कॉस साइन बराबर होता है कब, जब दोनों कोणों का जोड़ना पर 90 आना चाहिए। देखिएगा, बराबर आया था ना दोस्तों। देखिएगा, कॉस 29 बराबर साइन 31 कब आया, देखिए दोनों कोण 90 डिग्री आ रहा होगा, 59 है 31 90। इसका मतलब है कि कॉस साइन में यदि जोड़ना पर 90 डिग्री आ रहा है तो समझिएगा दोनों बराबर है, और जब बराबर है तो कट जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, कॉस 53 है, साइन 37 है, तो कॉस साइन की तो बात हो ही रहा है, और 53 और 37 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब कॉस और साइन बराबर है, बराबर का मतलब कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। आपने कहा तो मौज कर दी, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन चलेंगे दोनों में लंबा मेथड से चलेगा। हाँ देखिए दोस्तों, इसका आंसर कितना आने वाला, आपने कहा देखिए 20 और 70 90 आ रहा है, तो बराबर होगा सर। हम कहे बिल्कुल कट जाएगा, तो कट जाना चाहिए सर। तो हम कहा बिल्कुल कट जाना चाहिए, तो कटने का था आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 ही आएगा, देखिएगा। चलेगा दोस्तों, साइन 20 को रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं कॉस, तो 90 माइनस 20 लिख सकते हैं 70 को, अपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ऊपर आ जाएगा साइन 20 और नीचे में देखेगा साइन 20 हो गया। आपने कहा यार बिल्कुल सर, कट के ऊपर आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने कहा एक चीज़ और बताया, आगे कंपटीशन में बड़ी यूज होता है इसका, कि साइन कॉस में यदि जोड़ला पर 90 डिग्री आ जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, बराबर आ जाता है। अब भागा रहेगा तो कट जाएगा, गुना रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने कहा तो मौज कर दिया सर। देखेगा, देखिए दोस्तों, इसका मान कितना आ जाएगा, तो आपने कहा देखिएगा साइन 22 और कॉस 68 था, 22 से 68 जोड़ते तो 90 डिग्री, इसका मतलब बराबर है। हमने कहा बिल्कुल, तो दोनों कट जाना चाहिए, बिल्कुल कट जाएगा। तो कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और √2 तो 1 × √2 √2 आ जाएगा। कितना आसान है, चलेगा।
अब हालांकि लंबा कर देते, देखे सर 2 हो गया। साइन 22 को रहने देते हैं, मैंने कहा रहने दीजिए। नीचे साथियों कॉस को नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस में 22, मैंने कहा बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखिएगा √2 साइन 22 दिख रहा है ना साथियों, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। चलिएगा नीचे कितना आ गया, ये भी साइन 22 आ गया साथियों। अब देखिएगा साइन 22 कट गया तो मिला मिला बचा कितना, √2। देखिए कितना आसान है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। फिर देखिएगा यहाँ देखिएगा 10 डिग्री 80 डिग्री तो जोला पर 90, मतलब 1 आंसर आएगा। अब बनाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी बना लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। साइन 10 को लिख सकते हैं, 90 मान सकते हैं, किसी को भी चेंज कर लीजिए, बात एक बनेगा। हम दोनों के एकदम ऊपर एकदम नीचे बदलते रहते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहा, जिसका चेंज करने का मन है कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों तो ऊपर साइन बदल जाएगा कॉस में, 80 है तो 80 हो जाएगा, नीचे भी देखिएगा कॉस 80 है, कट जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। चलेगा उसी टाइप से इसको अभी किसको नीचे वाला बदल लेते हैं, ऐसे ऊपर ही बदल लेते हैं। साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 63 दोस्तों, बटा में कॉस 63। आपने कहा 63 क्यों लिखा, क्योंकि 90 में से 63 जाएगा तो 27 आएगा, आपने कहा बिल्कुल सर। चलेगा ऊपर कितना जाएगा, साइन 63, सॉरी साइन तो बदल जाएगा कॉस 63 में, नीचे कॉस 63, देखिए कट करके हुआ। अब आपको इतना करने की जरूरत पड़ेगा भी ना, आपने कहा हाँ सर नहीं पड़ेगा, आपने ऐसा बताइए दिए कि जब साइन कॉस रहेगा तो दोनों एंगल को पहले जोड़िए, यदि दोनों जोड़ा पर 90 आ रहा है तो मान बराबर आ जाता है साइन कॉस में। अब जब बराबर आ जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा साथियों, भागा रहेगा तो बराबर बराबर कट जाएगा, गुना रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आएगा तो घट कर 0 आ जाएगा, प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा। चलेगा इसलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया 8 से, चलेगा मेरे कार। अच्छा दोस्तों इसको बनाना पड़ेगा, आपने कहा नहीं सर कॉस साइन में है, दोनों को जोड़ा पर 90 आ रहा है, इसका मतलब 1 आ जाएगा, लेकिन फिर भी बना लेते हैं साथियों। चलेगा कॉस 29 को लिख सकते हैं कितना, 90 माइनस 61, आपने कहा बिल्कुल, नीचे था साइन 61। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस बदल जाएगा साइन में 61 में, अब हटा में साइन 61 आ गया, काट करके 1 आ गया साथियों। उसी टाइप से देखिएगा दोस्तों यहाँ बताया कितना आंसर आएगा था, तो 1 आएगा। यहाँ बताया दोस्तों 1 आएगा। यहाँ देखो साइन कॉस में तो है, लेकिन यहाँ 54 36 जोड़ते तो 90 भी है, तो क्या इसका आंसर 1 आ जाएगा, कहा नहीं सर, बराबर जब दोनों का मान आएगा सर तब माइनस घटेगा, तो बराबर में से बराबर घटेगा तो यहाँ 0 आएगा। हम लोगों को मूर्ख समझते हैं का कि 1 आ जाएगा, नहीं दोस्तों यही ध्यान देना था। माइनस ना यहाँ भागा नहीं साथ, यहाँ माइनस है, जरूर साइन 54 कॉस 36 बराबर है, लेकिन बराबर में से बराबर घटेगा तो 0 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आप पहचान नहीं चलेगा, तो कोई को बदल देते तो 54 को बदल देते हैं, साइन 90 माइनस 36 कर लेते हैं, माइनस कॉस 36, देखिएगा साइन बदल जाएगा कॉस में तो 36 हो जाएगा, माइनस कॉस 36, देखिएगा माइनस प्लस घट करके 0 आ गया। समझ में आ गया ना दोस्तों, तो वही चीज़ में मैंने बता रहे थे कि सब बराबर आएगा। अब बात रह गया सिंबल पर, यदि भागा रहेगा तो कट करके 1 आ जाएगा, गुना रहेगा तो स्क्वायर में चला जाएगा, माइनस रहेगा तो 0 आ जाएगा, प्लस रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं दोस्तों। चलेगा यहाँ देखिए tan कॉट, ये भी चीज़ भागा, tan बदल जाएगा कौन सी में, कॉट में, तो फिर यहाँ देखिएगा tan का रिलेशन कॉट से चलेगा, क्यों, क्योंकि जो जिसमें बदलता है ना उसके हिसाब से चलना है। तो tan का साथ ही कॉट है तो जानते ही हैं, सेक का साथ ही कोसेक है तो जानते हैं दोस्तों। और दोनों में कितना डिग्री रहना चाहिए, 90 डिग्री जो लगा तो दोनों बराबर हो जाता है। देखिएगा जिसमें tan है साथियों, tan को लिख सकते हैं ना 90 माइनस कितना 10, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा में कॉट 10। अब देखिएगा साथियों 90 माइनस 10 tan को लिख सकते हैं कॉट 10, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा में कॉट 10। देखिएगा साथियों दोनों कट करके 1 आ गया, आपने कहा क्या करें। चलेगा यहाँ दिखेगा साथियों, चलेगा दिखेगा यहाँ लिख दें, चलेगा कौशेक, देखिएगा कौशेक के साथ ही सेक है, कौशेक का साथ ही सेक है, कौशेक सेक में बदलता है इसलिए साथी है। तो देखिएगा दोनों को जोड़ते हैं, बोले 31 और 59, देखो 90 आ रहा है, इसका मतलब कौशेक 31 और सेक 59 बराबर है। अब बराबर है, बराबर में से बराबर जाएगा तो 0 आंसर आने वाला, ऑब्जेक्टिव में कितना काम करेगा। खैर इसको हम बना लेते हैं, कौशेक 31 सेक को भी बदल देते हैं, चलेगा 90 माइनस 31 हो जाएगा। देखिएगा 90 में से 31 जाएगा तो 59 भी आ जाएगा, चलेगा साथियों। कौशेक 31 माइनस सेक बदल जाएगा किस में साथियों, तो कौशेक में। आप देखिएगा दोनों सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, तो साथियों कट जाएगा, कट करके 0 आ गया। समझ आ रहा है मेरे प्यार दोस्त। चलेगा यहाँ फिर देखिए साइन कॉस यहाँ भागा है तो भागा देकर 1 आ जाएगा,
बदल देते हैं, साइन 18 कराने देते हैं। चलिए कॉस को बदल देते हैं साथियों, तो 90 माइनस 18 आ जाएगा। क्यों 90 में से 18 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। साइन 18 बटा कॉस बदल देगा किसमें साथियों, साइन 18 में, देखिएगा कट जाएगा, 1 आ गया। ठीक है साथियों, बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कंसेप्ट चेक किया है आपने, कहा कैसे करें सर, देखेगा यहाँ tan 65 दे दिया है, cos 25 दे दिया है, तो क्या यहाँ 1 आएगा, नहीं सर। tan का साथी cos नहीं होता, या cos का साथी tan नहीं होता। यहाँ 1 तब होता जब ऊपर साइन होता, लेकिन यहाँ tan दे दिया है, तो हो सकता है हमको हिसाब से क्वेश्चन में गलती है। का देख लेते हैं साथी, छठा। चलो बिल्कुल क्वेश्चन इसको सुधार लीजिए मेरे भाई, tan नहीं होना चाहिए। आप तो समझ ही गए हो कि tan आएगा तो हो ही नहीं सकता। आंसर में दे रहा है 1, तो 1 तभी संभव है जब tan की जगह पर साइन कर लीजिए, या कॉट के जगह पर कॉस के जगह पर कॉट कर लीजिए, कॉटे कर लीजिए। यहाँ लिखने का था कॉट, लिख दिया क्या कॉस, हालांकि कॉट कर लीजिए साथियों, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। कॉट अब आ जाएगा, क्यों, क्योंकि tan का साथी कॉट होता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल चलिए किसी एक को बदल लेते हैं, tan 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 चलेगा, कॉट 25 है ही, tan बदल देगा साथियों कॉस में, कॉट में सॉरी, तो कॉट हो जाएगा 25 और नीचे कॉट 25 है, दोनों काट करके वो बना जाएगा। बिल्कुल 10वां में नहीं, कंपटीशन में भी इस तरह का इक्वेशन के रूप में दे दिया जाता है, हल करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है साथियों, इसलिए एक नंबर इस पैटर्न पर आता भी है, आगे भी आता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने इसको बता दिया साथियों। अब आ गया 7वां नंबर, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया 7वां, इसको आपको बनाना है। कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त, करा ना कि साइन 50 का मान दिया गया इतना, तो करा बताइए कॉस 40 का मान कितना होगा, बताइए। हम जानते हैं ना कि साइन और कॉस बराबर होता है कब, जब दोनों कोणों का जोड़ना पर 90 होना चाहिए। देखिए 50 और 40 90 हो रहा है, इसका मतलब है कि साइन 50 का मान जितना होगा उतना ही कॉस 40 का मान आएगा। कितना मूर्ख बना रहा है, नहीं तो देख लेते हैं आप लोग, तो आंसर ला दिए होंगे कि कॉस 40 का मान भी तो नहीं हो जाएगा। खैर हम बना लेते हैं साथियों, देखिएगा लिख सकते हैं साथियों साइन 50 को ऐसे, साइन 90 माइनस में 40, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ दिया हुआ 0.760 चलेगा, इसलिए साइन किसे बदल जाएगा दोस्त, तो कॉस में, तो कॉस 40 बराबर कितना हो जाएगा 0.7660। देखिए कितना आंसर आ गया, कॉस 40 का मान कितना आ गया साथियों 0.7660। कितना आसान है, हम लोग को मूर्ख बना रहा है कि नहीं। चलिए फिर देखें दोस्तों, कॉस 44 पूछ रहा है, साइन 46 का मान, पहले देखना है कि कॉस साइन है, ठीक है कॉस साइन का दोस्त है ही। देखिए 44 और 46 जोड़ने पर 90 आ रहा है, हमने कहा अरे यार कॉस 44 जितना तुम है उतना ही साइन 46 आएगा, काहे के परेशान कर रहे हो हमको, हम लोगों को, इतना ही मन में साइन 46 का आ जाएगा, आंसर आ गया होगा। लेकिन इसको बना लेते हैं साथियों, कॉस 44 को लिख सकते हैं 90 माइनस 46, आपने कहा बिल्कुल, क्यों 90 में से 46 जाएगा 44 आ जाएगा, 0.7193। अब बताइए दोस्तों कॉस बदल जाएगा किस में, साइन में, 46 है तो 46 बराबर 0.7193, यही तो पूछ रहा, आंसर आ गया ना साथियों 0.7193। बताइए कितना मूर्ख समझता है हम लोगों को। उस हिसाब से यहाँ देखना है दोस्तों, साइन में पूछ रहा है तो साइन को रहने देते हैं, आंसर किस में चाहिए, साइन में, तो साइन को रहने देते हैं, कॉस को बदल देते हैं साथियों, तो कॉस इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई 90 माइनस 50, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, चलेगा। साइन दिखता है, नहीं दिखता है, चलिए नहीं दिखता है, कौन दिक्कत है, नहीं लिख देते हैं, चलेगा। इधर तो दिख रहा है ऊपर, हाँ दिख रहा है सर, साइन 50 को रहने दिए, मैंने कहा बिल्कुल प्लस। अब देखिएगा कॉस बदल जाएगा किस में साथियों, साइन में, 50 है तो 50। आप बताइए दोस्तों, मैंने बताया था ना कि देखिएगा साइन कॉस की बात है, कौन जोड़ना पर 90 आ रहा है, मान बराबर आएगा। साइन में लिखना है तो दोनों साइन में लिख सकते हो, कॉस में लिखना है तो दोनों कॉस में लिख सकते हो। और देखिए प्लस है तो दोनों जूट करके देखिए क्या आ जाएगा, साइन 50 चांद 50 में 2 साइन 50 आ जाएगा, आपने कहा देखिए समझा। तो यहाँ लिखा है 2 साइन, कमी किसका खा रहा है 50 का, इसका मतलब कॉस्ट में क्या आएगा साथियों 50 आएगा, आंसर यही होगा। कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है आसान है ना दोस्त, बिल्कुल। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करके हम चौथा, वो भी बता ही देते हैं। देखिए दोस्तों अब यही है, आप तो सर काला बता रहे हैं, इसका आंसर हम देख के मार रहे हैं, हुआ ना रहा है
साइन कॉस की बात है, 70 20 90 हो रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है, बराबर कट करके वन हो जाएगा। लेकिन हम बना लेते हैं साथियों, क्या कीजिएगा, साइन 70 कॉस को बदल देते हैं कितना, 90 माइनस 70। किसी को कह रहा है कॉस को क्यों बदले, साइन को बदलना, बदल दीजिए, आंसर सेम ही आएगा दोस्तों, चलेगा। ठीक बच जाएगा साइन 70 कॉस बदलेगा तो किसमें बदलेगा, साइन 70 काट करके वन आ जाएगा। चलिए आंसर वन आ गया। चलिए 7वां भी हो गया दोस्तों, अब 8वां स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां करा ना, फिर तो मैंने बता दिया साथियों, करा ना कि ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो कॉस बी को ए के रूप में लिखना है। इसका मतलब बी जहाँ झलकता है उसके बदले मान आप धर दीजिए, तब बी का मान इससे निकाल देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या आ जाएगा 90 माइनस से, आपने कहा बिल्कुल सही चलेगा। यहाँ क्या है दोस्तों, कॉस बी है और इसको लिखना है ए में, तो लिख देंगे साथियों, क्या लिख देंगे कि कॉस बी के जगह लिख देंगे 90 माइनस से, चलेगा। आप बताइए साथियों कॉस बदल जाएगा किस में, साइन में, ये है तो ये, बस यही करना था। क्या हम लोग से मजाक करते रहता है क्वेश्चन, चलेगा। इसमें भी करना है, एक्स को बाई में लिखना है, इसका मतलब एक्स का मान निकाल लीजिए तो 90 माइनस बाई हो जाएगा, और जहाँ एक्स नहीं जाना जाता है दोस्तों धर दीजिए, तो कॉस एक्स की जगह 90 माइनस बाई धर दें दोस्तों, धर दीजिए। आप बताइए साइन में बदल गया कि नहीं दोस्तों बाई, क्या मजाक करता है क्वेश्चन हम लोगों से, चलेगा। उसी टाइप से अब नंबर देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है, कह रहा है दोस्तों कि यदि ए प्लस बी बराबर 90 है, ठीक, और साइन ए के बदले ए है, साइन बी के बदले बी है, तो हमको बताइए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों कर करके, चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिएगा ए के बदले कितना करा साथियों, साइन ए, तो लिखते हैं दोस्तों साइन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी के बदले कितना दोस्तों, साइन बी, लिख दें दोस्तों साइन बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बराबर 1 लाना है, ला करके देखते हैं, चलेगा। आप देखें दोस्तों हमको दिया गया है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसमें से आप किसी का भी मान निकाल दीजिए, इस आपके हिसाब से है। हम इसमें बी का मान निकाल लेते हैं साथियों, तो बी का मान निकालेंगे तो 90 माइनस ए हो जाएगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा क्यों निकालें, वो आगे समझ में आ जाएगा साथियों, चलिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, यदि बी के जगह हम रख दें साथियों 90 माइनस है तो कोई दिक्कत है, आपने कहा क्या दिक्कत होगा सर, चलिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो 90 है तो साइन का मान बदल जाएगा, कॉस में स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए साथियों एक फार्मूला बैठ गया कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देखिएगा तो बताए थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब है कि यदि साइन स्क्वायर में रहे प्लस कॉस स्क्वायर में रहे और दोनों जगह कोण बराबर रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोगों ने कहा बिल्कुल सर, तो क्या मैं एक लिख दूं, सहमत है, बिल्कुल सर सहमत है, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। देखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह कौन है ना बराबर है, यहाँ भी बराबर है, कौन कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों जगह क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, और साइन भी स्क्वायर में रहना चाहिए और कॉस भी स्क्वायर में, तब मान 1 हो जाता है। तो इसका लिए इसीलिए कितना जगह साथ उगाने तो लाना था, प्रूव हो गया RHS। देखिए क्वेश्चन की औकातें नहीं है कि हम लोगों को रोक ले, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इतना पावर ही नहीं है कि हम लोगों को क्या करें, रोके। ठीक है दोस्तों अब इधर आ जाते हैं, अब देखते हैं साथियों tan LHS से चल लेते हैं। देखिएगा tan को तो हम बताए थे साथियों, यहाँ लिख देते हैं कि tan थीटा का फार्मूला हम बताए थे कि क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपने कहा बिल्कुल सर, आप तो पहले ही बता दिए थे। मैंने कहा हाँ इसका यूज होगा जरूर। इसे tan को लिख सकते हैं तो साइन ए बटा कॉस ए। बहुत सारा बंदा को लग रहा होगा सर यहाँ थीटा लिखे हैं, यहाँ ये लिखे हैं, अरे भैया यहाँ कौन जिस हिसाब से बोलेगा वही हिसाब से लिखेंगे, ये तो नाम है ये थीटा बीटा अल्फा गामा, वो क्वेश्चन अपने खुद कहेगा कि क्या लेना है, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला तो होता है साइन बटा कॉस मिला के tan। अपने कही तो आप मौज कर दिए सर, ये तो हमारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। हमने कहा हाँ आप लोग देखते रहिए। अब देखे साथियों साइन ए का मतलब दिया गया ये, लिख देते हैं साइन ए का मतलब दिया गया ये, कॉस बी, तो इससे हम थोड़ा सा निकालना है, कॉस बी का पता हमको नहीं है, हमको कॉस ए का मान पता नहीं है, लेकिन क्या करेगा हम निकाल लेते हैं साथियों। यहाँ चलते देखिए ए प्लस बी का मान कितना दिया था साथियों 90, तो इसीलिए हम इससे बी का मान निकाल ले साथियों, तो 90 माइनस ए हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ ध्यान दे साथियों साइन बी के जगह 90 माइनस ए
और इसके बराबर बी दे रहे हैं तो साइन किस में बदल जाएगा साथियों, कॉस ए में, तो कॉस ए बराबर बी हो जाएगा। समझ आ गया साथियों। इसका मतलब हमको कॉस ए का तो मान दिया हुआ नहीं था, लेकिन हमको निकालने के लिए रास्ता पता था। कैसे कैसे कि साइन बी से कॉस ए हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कॉस ए का मान बी आ गया, देखेगा साथियों, यही तो लाना था, RHS आ गया। कितना आसान है मेरे प्यार दोस्त। यदि जो लड़का को विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा तो कृपया कर दोबारा वीडियो जरूर देखें, जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए साथियों अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमको दिखाइए कि मतलब LHS बराबर RHS है कि नहीं। आपने कहा सर दिखाने की क्या बात है, हमको तो दिख रहा। आपने कहा कैसे देख लिया भाई, तो आपने बताया है कि साइन का साथ ही कॉस होता है, ठीक है। और साइन कॉस बराबर होता है यदि कोणमा दोनों के जोड़ा पर 90 आता है। तो जोड़े शर्त देखिए 50 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा जोड़े तो 50 आ गया। आपने कहा कैसे भाई, तो देखिए जोड़ के बताते हैं। देखिए साथियों 50 प्लस थीटा प्लस 40 माइनस थीटा, देखिए माइनस और प्लस खींच लोगे तो 50 40 90 आ गया। हमने कहा वाह आप तो मौज कर दिए जी। हम तो आप लोगों को मूर्ख समझ रहे थे, लेकिन आप लोग तेज निकला। हाँ तो ये दोनों का मान क्या आ गया साथियों, बराबर है। जैसे ही बराबर आ गया माइनस होता घट के 0 आ जाएगा। वाह, लेकिन आप लोग तो आंसर ला दिए 0 आ गया, लेकिन हम इसको बना देते हैं लंबा मीटर से। चलेगा, आपको जिसको बदलना है साथियों बदल दीजिए। तो हम साइन के रहने देते हैं, LHS आ जाते हैं। साइन के रहने देते हैं साथियों, साइन 50 प्लस थीटा। आपने कहा ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साथियों, कॉस को 90 माइनस 50 प्लस थीटा। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा कि देखिएगा 90 में से ही चीज में घटाएंगे ना साथियों तो 40 माइनस थीटा आ जाएगा। देख करके दिखा देते हैं, देखिएगा 90 में से घटाइए 50 प्लस थीटा। चलिए 90 माइनस 50 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। 90 में से 50 आ जाएगा तो साथियों 40 आ जाएगा माइनस थीटा। देखिए तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, जब इतना का मान 40 माइनस थीटा है तो 40 माइनस थीटा का मान तो नहीं धर सकते हैं, धर सकते हैं सर। चलिए अब धर दिए दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, चलेगा। साइन 90 50 प्लस थीटा हो गया, माइनस साइन बदल जाएगा साथियों, सॉरी कॉस बदल जाएगा साथियों। साइन में थीटा कितना है साथियों, तो 50 प्लस थीटा। हमने इतना को मान लिया थीटा, तो कौन दिक्कत है। चलेगा अब देखे साथियों दोनों सेम आ गया, कट के 0 आ गया, RHS आ गया। कितना आसान है मेरे प्यारे। हालांकि आप लोग को आप देखने में लग रहा है इसको क्यों बनाएंगे, ऐसी तो पता चल गया कि साइन कॉस है, आई दोनों का कौन जोड़ रहा है तो 90 डिग्री आ रहा है तो बराबर ही आएगा, बराबर आएगा तो घट कर 0 आ जाएगा। चलेगा, तो जो बंदा तेज है इसका आंसर ला दिया हो गया, मुझे मानिए। जो नहीं तेज है तो क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते आप भी लोग भी तेज हो जाएगा। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। कहना बताइए LHS बराबर RHS है। चलते देख लेते हैं बना करके साथियों, आता या नहीं। चलेगा, कॉस थीटा मेरे प्यारे दोस्त लिख दिया मैंने। अब बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा में बदल गया सर, लिख दिया मैंने। प्लस साइन थीटा है साथियों, लिख दिया। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल गया। चलिए अब क्या हो गया साथियों, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक बार में कटा होगा, यह भी एक बार में कटा होगा। तो यहाँ भी एक आ गया, प्लस यहाँ भी एक आ गया, मिला करके 2 आ गया। तो यही तो RHS में है साथियों, तो लिख दीजिए LHS को बस। ऐसा तो 2 लाइन का क्वेश्चन है आप लोग के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो केवल आंसर 2 दिखना चाहिए। चलिएगा, अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया 11 का पहला। चलिए इसको हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे, और इस पर 2 क्वेश्चन आ रहा है जो आप पॉज करके बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ करा साथियों कि त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC है दोस्तों, इसका मतलब है कि त्रिभुज का भी आप लोग को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, तभी तो त्रिभुज बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। अब बताइए दोस्तों, जब त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं साथियों, कोण A क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। बिल्कुल, हमको जरूरत पड़ेगा साथियों B प्लस C का, तो निकाल लेते हैं साथियों। B प्लस C बराबर हो जाएगा कितना, 180, या माइनस से इधर चल जाएगा, कौन दिक्कत है। चलिए अब हम चलते हैं साथियों, LHS लेकर के चल लेते हैं, ले लीजिए सर। चलेगा, यहाँ लिख दिया साइन B प्लस C का मान लिख सकते हैं साथियों, 180 माइनस A/2। आपने कहा बिल्कुल, चलेगा दोस्तों। अब साइन, आप देखिए दोस्तों ये 2 से 180 में भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। आपने कहा यस सर, माइनस हो तो माइनस, 2 को A से भाग देंगे तो A/2 आ जाएगा। आपने कहा यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपने कहा इस तरह से आपने क्यों लिखा है सर, मैंने कहा देखेगा फार्मूला पर सेट हो गया कि नहीं, 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए बताइए कि साइन किस में बदल जाएगा दोस्त, तो कॉस में।
थीटा कितना है दोस्तों, तो ये बटा 2। देखिएगा यही तो लाना है, RHS आ गया, चलेगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, जो दिया गया उसके हिसाब से चल देना। आपने कहा बिल्कुल सर, आपका एक कंसेप्ट इतना तगड़ा है कि कोई भी क्वेश्चन का औकाते नहीं है कि वो अटका ले हमको, चलेगा। अब इसी टाइप से पहुँच कीजिए आप, B या C बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखेगा दोस्त। चलेगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर B है, उसी टाइप से करेंगे, LHS से चलेंगे साथियों, चलेगा। tan B प्लस C का मान 180 माइनस से रख दें दोस्तों, रख दीजिए सर, बटा में 2 है तो 2 कर दीजिए, चलेगा। अब देखो दोस्तों, tan 2 से भाग देंगे 90, 180 में तो 90 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा फार्मूला बैठ गया tan माइनस थीटा, तो कॉट tan बदल जाएगा कॉट में, कौन 1/2 है तो 1/2 लिख दे, यही तो लाना है साथियों। क्या करिए, देखिए कितना आसानी से आंसर आ रहा है, RHS। ठीक है दोस्तों, चलेगा। उसी टाइप से हम C बताते हैं। चलिए दोस्तों, लिख दिया मैंने, लेकिन देख रहे दोस्तों यहाँ A प्लस B की जरूरत पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जानते हैं ना A प्लस B प्लस C बराबर कितना, 180। तो A प्लस B निकाल लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ बच जाएगा 180 माइनस C, कौन दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं, चलते LHS से आ जाते हैं। cos A प्लस B का मान कितना साथ है, 180 माइनस C बटा 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। चलिए cos 2 से भाग देंगे 180 में तो 90 आएगा साथियों, और C में भाग देंगे तो C बटा 2 आ जाएगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखिए साथियों, फॉर्मूला पर बैठ गया तो cos बदल जाएगा साइन में, और C है तो C बटा में 2, यही तो लाना है साथियों, ऐसे आ गया। बात सर, आपने तो बिल्कुल मौज कर दिया। उसी हिसाब से चलिए दोस्तों, 12 से जाते हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा साथियों, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, साइन 3A बराबर कॉस A माइनस B है। देखिए पहले आप लोग को एकदम शॉर्ट से बता देते हैं, आप लोग समझ भी जाएगा। मैंने बताया था साथियों कि साइन बराबर कॉस तभी होता है जब दोनों कोणों को जोड़ना पर 90 डिग्री है। आपने कहा बिल्कुल सर, यही आप कंडीशन तो अभी तक आता ही रहा है, यही कंडीशन सत्य भी है साथियों। तो यहाँ दे दिया है कि साइन बराबर कॉस है, तो वो भी कंडीशन तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। कौन कि जो कोणमा है दोनों को 90 होना चाहिए। तो जोड़ देते हैं दोस्तों, जब बराबर दे दिया तब कोण भी जोड़ा पर 90 आना चाहिए। तो यहाँ कोण कितना साथियों, 3 प्लस यहाँ कोण है साथियों A माइनस B, इसका मतलब दोनों को बदले कितना है साथियों, 90 डिग्री। अपना क्या सर मौज कर दी मैंने कहा। हाँ देखिएगा, अब क्या करते हैं साथियों, 3 या A मिला करके कितना आ जाएगा, 4A। आई साथियों चलते हैं 90 प्लस 20 कर देते हैं, आपने कहा बिल्कुल सर। तो 4A बराबर 90 20 110 आ जाएगा साथियों। अब 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 110 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा मेरे पास दोस्त, भाग दे करके देख लीजिए। ओहो, मैंने गलती लिख दिया था दोस्त, 26 है। क्या था दोस्तों, 26 है, क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लिख देता हूँ मैंने यहाँ 26 है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 26 तो कितना देगा दोस्तों, 116 आ जाएगा, चलेगा। अब भाग देंगे दोस्तों कितना से, 4 तिया नहीं 4 दूनी 8 दोस्तों, बिल्कुल 4 दूनी 8 4 9 36 29 आ गया। देखिए कितना आसान हो गया मेरे प्यारे दोस्त, कितना आसान हो गया दोस्त। क्या दिक्कत लगा आप लोग, लगेगा आप लोग करेंगे नहीं सर, लेकिन इस तरह से नहीं बनाना, ये तो शॉर्टकट मेथड है। आप लोग को देखिए कैसे बनाना है, बिठा देते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। आप लोगों को करा ना दोस्तों कि 3 या न्यून कोण है, न्यून कोण को चेंज कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं, जिसको करा उसको चेंज कीजिए, चेंज करें साथियों। तो साइन को नहीं लिख सकते हैं, साइन 3A को क्या लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं साथ, कॉस 90 माइनस 3A। आपने कहा क्यों, मैंने कहा यदि कॉस 90 माइनस 3A को चेंज करेंगे तो साइन 3A में आ जाएगा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिखिए। हमने क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी साइन हो जाए और इधर भी साइन हो जाए, ताकि दोनों सॉरी कॉस हो जाए, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा। देखिए कॉस से कॉस खत्म, तो इधर बचेगा 90 माइनस 3A, इधर बन जाएगा A माइनस 26। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब क्या करेंगे दोस्तों, 90 माइनस 26 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा साथियों, यहाँ A और माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, चलेगा। ये जोड़ेंगे कितना जाएगा, 116 आ जाएगा, ये जोड़ेंगे कितना जाएगा, चलो 4 आ जाएगा। अब 4 से काटे थे आया था ना 29। देखिए दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आंसर तो वही आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त। तो जैसा आपका इच्छा वैसे बना लीजिए, चलेगा।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप हो गया दूसरा। चलेगा, फिर यहाँ पहले पहले हम अपना मेथड से बना लेते हैं साथ में। अपने कहा बिल्कुल सर, आपका मेथड तो अंदाज हो रहा है ना। चलेगा, लिख लेते हैं cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा। देखिए दोस्तों, cos बराबर साइन कब होता है? जब दोनों कोण जोड़ला पर 90 आना चाहिए। जोड़ लेते हैं साथियों। चलेगा, तो यहाँ एक 2 थीटा प्लस में 54, अब प्लस में यहाँ थीटा है, दोनों को जोड़ला पर कितना आना साथियों? 90 आना चाहिए। चलेगा, 2 थीटा और थीटा जोड़ेंगे तो 3 थीटा आ जाएगा साथियों, और 90 में से ही 54 चला जाएगा। आपने कहा यस सर, तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 54 छो 60 है 30, 90 आ जाएगा। इसलिए 3 से भाग देंगे साथियों, तो थीटा बराबर 12 आ गया। बिल्कुल चलेगा, हो गया ना साथियों। उसी टाइप से आगे बनाएंगे। चलेगा, ये जो फर्स्ट मेथड आ गया। सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 2 थीटा 54 न्यून कोण है। चलेगा, उसके हिसाब से चल देते हैं। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों इसको 90 साइन 90 माइनस में 2 थीटा प्लस 54 बराबर साइन थीटा। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ना सर। देखिए ना, साइन बदल जाएगा कॉस में, थीटा तो थीटा आ जाएगा। आपने कहा यस सर। उसके बाद देखा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 90 माइनस 2 थीटा प्लस 54 बराबर थीटा आ जाएगा। आपने कहा यस सर। अब क्या करेंगे दोस्त? अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 54 आ जाएगा बराबर थीटा आ जाएगा। चलेगा, क्या करेंगे साथियों? थीटा को ऊपर लेके चल जाते हैं, यहाँ जाएगा, यहाँ घटा देते हैं। 90 में से 54 जाएगा तो 36 बचेगा, और यहाँ थीटा माइनस ही पर चल जाएगा तो 2 थीटा आ जाएगा। चलेगा, इधर कर देते हैं। यहाँ बचेगा कितना साथियों? 36 और बराबर थीटा 2 थीटा 3 थीटा आ जाएगा। इसे 3 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, तो थीटा का मतलब 12 आ गया। आंसर तो सेम ही आया दोस्त। आपने कहा बिल्कुल सर। तो आपको जो मेथड याद आसान लगता है वही मेथड को अडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं तीसरा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ गया 12 का तीसरा। यहाँ करा दोस्तों कि आप यहाँ का थीटा प्लस 18 दोनों न्यून कोण था। किसी को भी चेंज कर लीजिए, हालांकि मेरे हिसाब से उसको नहीं भी ध्यान देंगे तो आंसर सही आ जाएगा। एक लड़का को क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। ठीक है दोस्तों, इसका नहीं भी ध्यान रखेंगे तो आंसर से आपको जिसको मन है उसको। लेकिन यदि क्वेश्चन कह देता है ना साथियों, तो उसके हिसाब से चलेगा तो आपको 10वां नंबर नहीं कटेगा। अपन मन से कर दीजिएगा, आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन थोड़ा नंबर कट जाएगा। इसलिए यहाँ देखिए, अपन मन से चल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कौन दिया होगा, किसी भी मन से चलिए। वहाँ फिक्स कर दिया था कि आपको इस कौन न्यून कौन है। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ तो दोनों कौन मत दे दिया, किसी को लेकर चलेंगे चलेगा। लेकिन सबसे पहले तो हम अपन मेथड चलते हैं ना। हमारा मेथड क्या रहता है? साइन tan 3 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 18। देखिएगा साथियों, tan बराबर कॉट दे दिया है, तो मैंने कहा tan के साथ ही तो कॉट है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। लेकिन बराबर तभी होता है जब कोण दोनों को कितना होना चाहिए? जोड़ला पर 90। तो देख लेते हैं साथियों, जोड़ला पर 90, तो 3 थीटा प्लस 18 बराबर 90 आना चाहिए। आपने कहा यस। अब जोड़ते हैं साथियों, 3 थीटा बराबर 4 थीटा, और 90 माइनस 18 चल जाएगा, तो 4 थीटा आ जाएगा सोचिए, तो आ जाएगा 72, और 4 से भाग देंगे तो थीटा का मान 18 आ जाएगा। देखिएगा, हम तो 1 सेकंड में निकाल देते हैं ना, इतना भी बहुत ज़्यादा था। हमको दिख रहा था कि 18 डिग्री इसका आंसर आएगा, लेकिन 10 से पढ़ा है तो खुद उजाला हम लिख देते हैं, टेस्ट कर देते हैं। चलेगा, लेकिन इस मेथड से आपको नहीं बनाना है। बनाना देखिए कौन मेथड से? सेकंड मेथड से। तो इसमें से किसी को भी लेकर चल सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों कोण यहाँ दिया गया। यहाँ तो बात किया ना कि केवल 3 थीटा न्यून कोण है, तो 3 थीटा केवल बोलता था, इसको बदलते हैं। यहाँ दोनों तो लिख दिया था, किसी को लेकर के चले, कौन दिक्कत है? चलेगा, तो हम इसी को लेकर चलते हैं साथियों। देखो, लिख सकते हैं इसको कॉट 90 माइनस 3 थीटा। आपने कहा यस, ताकि कॉट बदल जाएगा, tan में नो फर्क। यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा प्लस 18। अब चलिए दोस्तों, कॉट से कॉट देखेगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा प्लस 18। आपने कहा यस। अब देखिए साथियों, 90 माइनस प्लस 18 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और थीटा और माइनस थीटा इधर चला जाएगा तो प्लस थीटा आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। घटाएंगे सोचते हो तो 72 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 थीटा,
इसलिए 4 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यही देखिएगा, पिछला बार भी तो आया था दोस्तों, पिछला बार भी तो 18 ना आया था हमका, बिल्कुल चलेगा। तो आपको दोस्तों तीसरा था, चौथा देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आ गया, देखिएगा पहले तो हम अपना मेथड चलेंगे साथियों। क्या दिया गया, सेक 5 थीटा बराबर कौसेक थीटा माइनस 36। सबसे पहले क्या दोस्तों देखिएगा, सेक सेक का साथी कौसेक है, सही, चलो सही बात है। तो सेक कौसेक में बराबर आएगा, लेकिन बराबर आता है क्या, जब दोनों कोण जोड़ना पर 90 डिग्री आना चाहिए। यहाँ जोड़ देते हैं साथियों, 5 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 बराबर 90 आना चाहिए, चलेगा। 5 थीटा से थीटा जोड़ेंगे तो 6 थीटा आ जाएगा, बराबर 90 प्लस माइनस प्लस 36 आ जाएगा इधर, 6 थीटा और कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 6 से भाग देंगे साथियों, तो 6 दूनी 12, 21 आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया, मेरा हिसाब से आंसर आ गया। लेकिन आप लोगों के हिसाब से क्या करेंगे देखिएगा साथियों। तो आप देखिएगा यहाँ क्वेश्चन करा है साथियों कि 5 थीटा न्यून कोण है, तो आपको 5 के अनुसार चलिए, अपन मान से नहीं चलेगा। हालांकि अपन मान से भी चलेगा तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन 10th में आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो नंबर में कटौती नहीं होगा, चलेगा। 5 थीटा से लेकर चल जाते हैं, चलेंगे दोस्तों। तो इसको लिख सकते हैं कौसेक 90 माइनस 5 थीटा, आपने कहा यस लिख सकते हो, इधर दिया हुआ है कौसेक थीटा माइनस 26, चलेगा। देखिए दोस्तों कौसेक से कौसेक कैंसिल हो गया था, यहाँ बच गया 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 26। अब क्या करेंगे दोस्त, 90 प्लस माइनस 36 इधर आएगा तो प्लस 36 आ जाएगा, थीटा माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 थीटा आ जाएगा। यहाँ जाएगा दोस्तों 126 बराबर छोट थीटा, तो इसीलिए इसे दोस्तों थीटा का मान निकालेंगे तो 126/6 आ जाएगा, मिलाकर के 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थीटा का मान 21 डिग्री आ गया। दिक्कत आ रहा है, आंसर तो कैसे आ रहा है, लेकिन आपको जैसा समझ में आता हो वैसा कीजिए। चलिए तो ये हो गया 12 तक। अब आ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया 13 में, ये भी सीधी करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों यहाँ करा LHS चलते करा साइन 70 गुना सेक 20 करेंगे तो 1 आएगा। तो आप यहाँ नहीं कर सकते हो 1, कैसे, पहले तो साइन और सेक है, साइन का रिलेशन सेक से होता नहीं है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि 70 20 90 हो रहा, नहीं यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन साइन और भी एक कब आता, जब भागा वाला तब, लेकिन पहले तो यहाँ तो रिलेशन गलत है, तो दूसरा मेथड लगेगा, लेकिन चलेगा। अब क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, साइन 70 को LHS से चल देते हैं, साइन 70 को रहने देते हैं दोस्त, रहने दीजिए। अच्छा सेक को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कैसे, तो 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, 20 को आपने कहा यस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलेगा। अब क्या करेंगे दोस्त, साइन 70 गुना सेक किस में बदल जाएगा दोस्त, तो कहेगा सर सेक का बदलता है कौसेक में ना, आपने कहा लिख दो, 70 है तो 70। आप समझ में आ गया होगा कि देखिएगा साइन 70 कौसेक 70, और दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाता है, एक। मैंने बताया था ना, शुरू मैंने बताया था ना साथियों कि साइन 70 गुना कौसेक 70 मिलाकर कितना होता है, एक परिवार का निर्माण करता है। तो आंसर एक आ गया। इससे भी थोड़ा नहीं समझ में आता, थोड़ा आगे ये भी बताए थे, देखेगा सोचो कि साइन थीटा बराबर 1 कौसेक थीटा होता है, आपने कहा यस सर, तो हम क्या ऐसे लिख दें, या कौसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, आपने कहा यस सर बताए थे। तो चलिएगा थोड़ा सा लंबा करते, लेकिन इसी में करेंगे, सभी क्वेश्चन में नहीं करेंगे साथियों। तो यहाँ लिखते साथियों, चलेगा साइन किसी भी एक का मान रख दीजिए, तो हम साइन थीटा कराने देते हैं, साइन 70 गुना 1/, इसको लिख देते हैं साथियों कौसेक 70, देखेगा तो इससे कैंसिल आए, सॉरी कौसेक की जगह पे 1/साइन 70, आप लोगों ने कहा 70 लिखना है, थीटा ना होता है, भैया और थीटा की बात कर रहा था, थीटा था, यहाँ कौन 70 की बात हो रहा था, 70 लिखेंगे, दिक्कत क्या, चलेगा। अब देखिएगा सेम, देखो कैसा आ जाए, सेम सेम कैंसिल आ गया तो 1 आ गया, तो यही तो लाना था, RHS आ गया, सही है दोस्तों। तो अब हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे, चलिए इधर आ जाते हैं, उसी टाइप से इसमें आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहले देखेंगे LHS ले लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों, तो कॉस थीटा
बिल्कुल। अब tan थीटा का फार्मूला तो जानते हैं ना साथियों कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। आपने कहा बिल्कुल जानते हैं सर, तो मैं लिख दूं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। आपने कहा लिख दीजिए। आप देखा साथियों cos से cos कैंसिल आ गया, आगे कितना sin थीटा, तो यही तो इधर लाना था, RHS आ गया। आपने कहा बहुत जल्दी ला देते हैं सर, मैंने कहा मेरा कंसेप्ट इतना तगड़ा है कि चलेगा दोस्त। यहाँ फिर करेंगे LHS ले लेंगे साथियों, दिखता है ना बिल्कुल। tan किसी भी एक को बदल दीजिए, हम रहने देते हैं tan 63, tan इसको बदल देते हैं 90 माइनस 63 कर देते हैं दोस्तों, चलेगा। तो tan 63 हो गया। बताइए tan किसे बदलेगा, तो cot में बदलेगा। cot कितना हो जाएगा 63। यहाँ भी मैंने बताया था कि tan या cot एक दूसरे का पति पत्नी है, एक परिवार का निर्माण करता है। इसका मतलब tan 63 cot 63 मिला करके एक आ जाएगा। यदि नहीं भी समझ में आ रहा था, ये भी मैंने बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है 1 बटा cot थीटा, या cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। मान ध्यान दीजिए साथियों, चलिए ध्यान देते हैं, समझ में आता है। चलिए tan 63 आ गया, cot को लिख सकते हैं 1 बटा tan 63। आपने कहा यस लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि cot का फॉर्मूला 1 बटा tan होता है। और चूंकि यहाँ थीटा साथियों तो थीटा लिखे, यहाँ 63 की बात हो रहा था, थीटा की जगह 63 लेंगे, दिक्कत क्या है? अब देखेंगे साथियों ये सेम चीज कट गया, मान 1 आ गया, RHS आ गया ना साथियों, देखिए ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए लिख लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 लिखने चलेगा। कह रहा इतना का मान इतना आएगा, हमको साबित कीजिए। देखिए दोस्तों LHS से चल रहे हैं, चलेगा। पहले क्या लिखेंगे मैंने बात, साइन थीटा, साइन 90 वाला थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिया, चलेगा। दिक्कत है आपने कहा नहीं सर, दिक्कत क्या होगा? उसके बाद tan थीटा को बताए थे दोस्तों कि tan थीटा का फार्मूला ही होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपने कहा यस सर, तो क्या मैं tan थीटा के बदले लिख सकता हूँ? आपने कहा यस लिख दीजिए। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा -1 था, चलिए हो गया। आप क्या करेंगे दोस्तों, मोटा लकीर के ऊपर वाला फिक्स रखेंगे। ऊपर वाला कितना है कॉस थीटा गुने साइन थीटा, नीचे उलट जाएगा तो नीचे वाला क्या जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, -1 है तो 1 कर दिया। आप देखिएगा साथियों कुछ कट रहा, आपने कहा क्या कट रहा, साइन से साइन कट गया था, बचा कितना यहाँ कॉस गुना कॉस, कॉस उसका थीटा -1। आपने कहा यस। आज दोस्तों यदि हम इससे माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस तो नहीं बचेगा साथियों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा माइनस हम तो कॉमन लेने के लिए जानते ही नहीं है। मैंने कहा देखिए हम हैं तो हम बता देंगे ना, माइनस कॉमन लिया जाता है ना साथियों तो क्या हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। जो पहले से प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, जो पहले से माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए साथियों माइनस कॉमन ले लिए तो देखिएगा कॉस स्क्वायर प्लस में था तो देखिए माइनस में हो गया, अब -1 माइनस में था तो देखिए 1 प्लस में हो गया। तो माइनस कॉमन इसलिए लिया जाता है कि सिंबल चेंज हो जाता है। अब देखिएगा हम ऐसा क्यों किए, ताकि देखें दोस्तों को फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग का बात सर आप तो बहुत दूर तक सोचते हैं, मैंने कहा नहीं सोचेंगे तो कैसा आएगा दोस्त, चलेगा। तो आप ध्यान दें साथियों, आप ध्यान दें मेरे पर दोस्त, माइनस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा। यही तो लाना था, आंसर आ गया। आपने कहा यस सर। चलिए तब इसको मिटा देते हैं साथियों, यहाँ लिख दे कि मेरा RHS आ गया, बिल्कुल लिख दीजिए सर, जब लाइए दिए था, हो गया ना मेरे प्यार दोस्त, चलेगा। तो थोड़ा सा फार्मूला को मैंने बताया था ना कि जो फार्मूला मैंने जो बता दिया है उस पर्याप्त है, उससे ज़्यादा फार्मूला आपको लगाना ही नहीं है, चलेगा। आगे अब यही LHS से चलते हैं दोस्तों, इतना का मान इतना ला देना। आपने कहा कोई दिक्कत है, दोनों का मान चेंज कर लेते हैं। देखेगा 55 से 35 आएगा, 48 से 42 आ जाएगा, इसका मतलब दोनों का चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर लेते हैं, साइन 55 को लिख सकते हैं दोस्तों 90 माइनस 35, आपने कहा यस, गुना 48 को लिख सकते हैं दोस्तों 90 माइनस 42, आपने कहा यस। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों साइन बदल जाएगा, कॉस में 35 है तो 35 गुना कॉस बदल जाएगा, साइन में 42 है तो 42। अरे यही तो लाना था, आंसर भी आ गया दोस्तों RHS, ठीक है चलेगा। उसी टाइप से यहाँ चलते हैं, देखिएगा 25 से 65 आ जाएगा, 65 से 25, इसका मतलब दोनों को चेंज करना है। कर देते हैं साइन
90 माइनस 65 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। साइन 90 माइनस 25 लिख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कारण कि 90 में से 65 जाएगा, 25 आ ही जाएगा, और 90 में से 25 जाएगा तो 65 आ ही जाएगा। चलेगा। अब देखिए दोस्तों, साइन बदल जाएगा कौस में, 65 है तो 65 लिख दिया, चलेगा। साइन बदल जाएगा कौस में, 25 है तो 25 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। बहुत सारे लोग करेगा सर आप फंस गए, आंसर कहाँ आ रहा है यहाँ। कौस 25 गुना कौस 65, आपको आ गया कौस 65 गुना कौस 25। भैया गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर उधर रहने से कोई चेंज होने वाला नहीं, आप जानते हो ना। आपने कहा सर ये बात है, मैंने कहा हाँ। तो गुना में आप इधर भी लिख सकते हो, 2 गुना 3 कर दो या 3 गुना 2 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। आपने कहा नहीं सर, चलेगा। तो फर्क पड़ेगा नहीं करेगा तो हम कैसे फंस गए भाई। नहीं सर, तो आंसर आइए दिए आप। चलिए RHS लिख देते हैं सब जगह। चलिए इस टाइप से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 19, 20, 21 लिख दिया, चलेगा। फिर करना दोस्तों, इतना और इतना है लिख देते हैं, देखिएगा, चलेगा। पहले ये देखना है कि हमको दोनों को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा बिल्कुल, देखिएगा 54 को बदलेंगे तो देखो कितना जाएगा, 36 आ जाएगा, और 67 को बदलेंगे तो 23 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों को बदलने की आवश्यकता है, बदल देते हैं। देखिएगा, साइन 90 में से 36 घटा देंगे, 54 आ जाएगा, बिल्कुल, प्लस कॉस 90 में से 23 घटा देंगे, 67 आ जाएगा, चलेगा दोस्त। आप देखेंगे मेरे दोस्त, साइन बदल जाएगा कॉस में, 36 है तो 36 लिख दिया, प्लस कॉस बदल जाएगा साइन में, 23 है तो 23 लिख दिया। अब प्लस माइनस को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं सर आकर के साइन 23 अब प्लस कॉस 36, यही लाना था, RHS लिख दिया मैंने। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए उसी टाइप से यहाँ चलेंगे LHS। यहाँ भी देखते हैं, 27 को चेंज करेंगे तो 63 आ जाएगा, 51 को चेंज करेंगे 39 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों को चेंज करना है, चलेगा। लिख देते हैं कॉस 90 माइनस कितना जाएगा, 63, प्लस साइन 90 माइनस 39, चलेगा दोस्तों। कॉस बदल जाएगा तो साइन में आ जाएगा 63, प्लस साइन बदल जाएगा तो कॉस में आ जाएगा 39, यही तो लाना है, RHS आ गया। कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त। उसी टाइप से ये दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर दीजिए दोस्तों। आपने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम ऐसा इसलिए ताकि देखो हम इस फार्मूला को बैठाना चाह रहे हैं, कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये को कम से कम एगो को तो साइन में रहना ही देना है, एगो को बदल देंगे कॉस में ताकि फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपको मर्जी है जिसको बदल दीजिए, तो हम इसको रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। चलिए, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं दोस्तों 90 माइनस 40, 50 को बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें कहने का क्या क्या बात है। चलेगा आगे दोस्तों, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन बदल जाएगा कोचिंग में साथियों कॉस स्क्वायर में, एंगल 40 है तो 40 लिख दीजिए। आप बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बैठ गया ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह 40 है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 40 है, अभी भी दोनों जगह कौन सेम है, बिल्कुल। तो इसका मान क्या लेगा साथियों, 1, और 1 तो लाना था, RHS आ गया, चलेगा। और साइन में हम लिखते भी जाते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ, ताकि आप लोगों को परेशानियां ना हो। चलेगा दोस्तों आगे। चलिए दोस्त, आप लिख रहे क्वेश्चन 22, 23, 24, चलेगा। फिर करना है दोस्तों कि हमको क्या कर देना, इतना बड़ा 1 है, देखिए बैठा है कोची साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि हम इसको कॉस में बदल दें तो कितना आसानी से फार्मूला यूज हो जाएगा, कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने कहा देख लेते हैं साथियों, तो साइन स्क्वायर इसको रहने देते हैं 29 को, इसको चेंज कर देते हैं साथियों, साइन स्क्वायर 90 माइनस 29 घटा देंगे साथियों, होता है 61 तो आ ही जाएगा, चलिएगा। ये हो जाएगा साथियों साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन बदल जाएगा साथियों कॉस स्क्वायर में 29 है तो 29 देखिएगा साथियों, बैठ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा, RHS आ गया। बस कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त, चलेगा। तो इस टाइप से यहाँ चलना है, साइन थीटा इधर लिख दीजिएगा LHS, इधर लिख दीजिएगा LHS, ठीक है साथियों। साइन थीटा देखिएगा साथियों, कॉस बदल जाएगा किस में, साइन में, और थीटा तो थीटा आ गया, प्लस कॉस थीटा देखिएगा साथियों, कॉस साइन बदल जाएगा कौन सी में, कॉस थीटा, चलेगा दोस्तों। अब यहाँ आ गया साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट फार्मूले साथियों अपने का, बिल्कुल सर आ गया LHS। चलेगा, यहाँ देखना साथियों LHS से चलना है, तो साइन थीटा को बदल देते हैं, देखिएगा साइन थीटा को बदल देते हैं, कोई बदलने का रहने दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा।
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में आ जाएगा आपने कहा बिल्कुल सर, माइनस साइन थीटा रहने दो गुना साइन थीटा बना जाएगा कॉस थीटा में चलेगा। अब देखेंगे साथियों साइन गुना कॉस थीटा साइन गुना कॉस थीटा दोनों तो सेम है, आपने कहा सेम कैसे है, मैंने कहा भैया गुना में सेम होता है, साइन थीटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा करें या साइन थीटा गुना कॉस थीटा करें दोनों का मान सेम ही आएगा, आपने कहा ऐसा होता है सर। तब हम बहुत बार आप लोग को बताया, आप लोग समझ नहीं रहे गुना में, जैसे हम देखे दोस्तों कॉस थीटा का मान यदि 3 आ गया और साइन थीटा का मान 2 आ गया तो 3 गुना 2 ही ना है, यहाँ क्या देख सकते हो 2 गुना 3 है, क्या गुना करने पर 6 में ना आ रहा, हमने कहा यस सर। इसका मतलब गुना में इधर उधर रहने से मान चेंज नहीं होता, इसका मतलब सेम है सर, तो जब सेम है तो काट ना दीजिए, काट दिया तो कितना आ गया सर, तो 0 RHS आ गया। ठीक है दोस्तों चलिएगा, अब 25 26 बचा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 25 26 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो लिखा है बराबर वन, तो हमको देखो क्या बनाना है, सबसे पहले सब कोण एक जैसा कोण बना दो, या तो सभ्य को कोण 42 में कन्वर्ट कर दो या तो सभ्य को कोण 48 में कर देते हैं। तो हम 42 में कर देते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 42 है, यहाँ भी साइन 42 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, कितना अच्छा होगा चलेगा। खैर ठीक है दोस्तों, तो साइन 42 को रहने देते हैं चलेगा। इसको लिख सकते हैं दोस्तों कॉस 90 माइनस 42 आपका यस प्लस कॉस 42 को रहने देते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 हमने कहा यस चलेगा। साइन आ गया 42 दोस्तों गुना कॉस बदल जाएगा साइन में 42 है तो 42 हो गया प्लस कॉस 42 के रहने दो दोस्त गुना साइन बदल जाएगा कॉस में 42 है तो 42। आप देखेंगे साथियों साइन 42 गुना साइन 42 बैठ गया साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस 42 कॉस 42 कॉस स्क्वायर 42। बताइए बार बार मैंने फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा, लिख दिया साथियों होगा, बाकी इधर लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूला पर तो बना दोस्तों, तो चलेगा उगाने तो लाना था, RHS आ गया। चलिए प्रूफ हो गया साथियों। वही हिसाब से इधर चलेंगे LHS से लिख लीजिए दोस्तों, इधर भी LHS लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आगे चलेगा दोस्तों कॉस 20 है, इसको लिख सकते हैं साथियों साइन के 90 माइनस में 20 आपने कहा बिल्कुल 70 को लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन बदल जाएगा तो कॉस थीटा में आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल चलेगा दोस्तों। कॉस 20 हो गया, नीचे साइन बदल जाएगा कॉस में, एंगल 20 है तो 20 हो जाएगा प्लस में कॉस थीटा बटा कॉस थीटा आ गया। चलिए दोस्त अब क्या करेंगे साथियों, सेम सेम कट गया तो 1 मरतब कटेगा तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, यही तो लाना था। RHS आ गया दोस्तों, लिख देना RHS प्रूफ हो गया। चलिए तो इसलिए क्वेश्चन 26 बन गया। अब चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया 27 और 28 चलेगा। फिर देखेंगे दोस्तों, आप देखेगा आप लोग एक चीज मैंने सिखा दिया कि 2 को साइन स्क्वायर में रहे और दोनों कोणों का जोड़ा पर 90 आ गया है तो उस दोनों का एक साथ क्रिया करें, ताकि ये दोनों बैठ जाता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पर। जहाँ साइन स्क्वायर में रहे या कॉस स्क्वायर में रहे तो सबसे पहले ध्यान देना साथियों कि किसको किसको जोड़ना पर 90 डिग्री आ रहा है, वो दोनों का एक साथ क्रिया कीजिए। देखिएगा 85 5 90, इसका मतलब ये दोनों का एक साथ काम करेंगे। 63 और 23 90, ये दोनों का एक साथ काम करेंगे। ठीक है दोस्तों चलेगा। अब रह देते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर 85 को रहने देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 से लिख सकते हैं ताकि 5 आ जाएगा बिल्कुल सर। चलिए ये दोनों के एक साथ काम किए चलेगा। साइन स्क्वायर 67 को रहने देते हैं साथियों प्लस साइन स्क्वायर 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस में 67 आपने कहा इस यस लिख सकते हैं चलेगा दोस्तों। साइन स्क्वायर 85 आ गया प्लस देखिए साइन बदल जाएगा साथियों कॉस स्क्वायर में 85 है तो 85। देखिए दोस्तों फार्मूला पर सेट हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैंने कहते हैं ना कि सबसे पहले जिसको जिसको जोला पर 90 आ रहा है वो दोनों का एक साथ क्रिया कीजिएगा ताकि फार्मूला सेट हो जाए चलेगा। प्लस ठीक है साथियों साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन बदल जाएगा कॉस स्क्वायर में 67 है तो 67, तो फार्मूला पर सेट हो गया दोस्तों। कौन सा फार्मूला लग गया भाई बताइए सर, तो ये फार्मूला लग गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, आपने कहा यस। तो इसलिए इसका मान जोड़ना पर 1 आ गया साथियों, लिख दिए प्लस है तो प्लस
इसका मान जो ला पर 1 आ गया तो 1 1 2 आ गया, 2 तो लाना था साथ में, RHS आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल साहब तो बहुत आसान कर दिए। मैंने कहा हाँ चलेगा। अब फिर करेंगे दोस्तों, 90 किसका इसका जो नहीं पढ़ा रहा देखेगा, 9 और 81 को तो एक साथ क्रिया कर देंगे। मैंने कहा कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं साथियों, tan 9 को रहने देते हैं, 81 को यहाँ लेके चलाते हैं। तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस में 9, 81 आ गया। देखिएगा आपसे देखा 27 और 63 90 आ रहा था, एक साथ क्रिया करेंगे। तो देखेगा tan 27 को रहने देते हैं, अब बोले tan 63 को नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस में 27। आपने कहा बिल्कुल चलेगा। केवल बच गया कौन दोस्तों, 45 का। 45 का मान तो 1 होगा नहीं करता है, रख देते हैं। जिसका मान जानते हो रख देते हैं, 45 का मान 1 होता है, लिख दिया जाता है। यहाँ लिख देते हैं tan 45 का मान कितना होता है साथियों, 1 लिख दिया मैंने, चलेगा। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ बच जाएगा tan 9 गुना, tan बदल जाएगा cot 9 में गुना, tan 67 गुना, tan बदल जाएगा cot में 67 ना होगा, यहाँ 27 हो जाएगा, tan 27। यहाँ क्या जाएगा दोस्तों 27 बिल्कुल। तो यहाँ जाएगा 27, यहाँ जाएगा 27 में। अब 1 से गुना किए होंगे तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे साथियों, मैंने बताया था ना कि tan यहाँ भी लिख देते हैं कि tan थीटा गुने cot थीटा मिलाकर तो 1 हुआ था। आपने कहा बिल्कुल बताया था साथियों। तो क्या हम लिख दें, हाँ, अब बल्कि थीटा दोनों जगह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ देखो tan के बगल में 9 है, यहाँ भी tan के बगल में 9 है, दोनों थीटा सेम है, तो ये दोनों आपस में गुना करके 1 बना लेगा। यहाँ देखिए tan के बगल में 27 है, यहाँ भी tan के बगल में 27 है। ऐसा नहीं होगा कि tan 9 और गुने tan 27 मिलाकर के 1 होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा साथियों, नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं होगा साथियों, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चलेगा। समझा रहे साथियों, ऐसा ही नहीं समझ आता तो रहने देते हैं, चलेगा। एक नाम बढ़ा देते हैं, चलेगा। इसको लिख सकते हैं आगे, यहाँ दिखता है ना tan 9 गुने cot को लिख सकते हैं 1 बटा tan 9। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख दिया मैंने, चलेगा। tan 27 को रहने देते हैं, cot को लिख सकते हैं 1 बटा tan 27। आपने कहा कैसे, हम फॉर्मूला जानते हैं ना कि tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा होता है, कौन दिक्कत है। आपने कहा यस सर, चलिए। अब देखेगा, चलो एक लाइन ज़्यादा कर लेते हैं। देखेगा tan कैंसिल हो गया, tan कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना दोस्तों 1 गुना, तो गुना, यहाँ बचा 1 मिलाकर के 1 आ गया, तो 1 तो लाना था, आंसर आ गया। यहाँ लिख देंगे आगे चेक प्रूव, चलेगा। तो इसलिए आ गया 27 28 हो गया दोस्तों। अब आ गया आगे, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ गया 29 30 30 का पहला, ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान दीजिए। 9 से कॉस में 9 चेंज करेंगे, 27 से कॉस में 27 चेंज करेंगे, 63 से कॉस में होगा नहीं। देखिए sin 9 से cos 81 बनेगा। आपने कहा बिल्कुल सर, ध्यान नहीं देते हैं, क्यों क्यों 9 और 81 को मिला पाए। इसका कहने का मतलब है ना कि इधर तीनों को चेंज कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ तीनों साइन में है, इधर तीनों कॉस में है, इसका मतलब तीनों चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, चलेगा। लिखते हैं दोस्तों, चलो साइन 9 को लिख सकते हैं 90 माइनस 81, बिल्कुल सर, गुना 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना जाएगा 27 के 63। अरे तेरा तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है। साइन 9 साइन 27 साइन 63 साइन 81 बराबर cos 9 cos 27 cos 63 भी है दोस्तों, यहाँ cos 63 भी है, cos 63 गुना cos 81। ठीक है दोस्तों, चलेगा। हाँ, तो साइन 27 को लिख सकते हैं कितना, साइन 27 को लिख सकते हैं 63 करके, बिल्कुल लिखिए, गुना साइन 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, बिल्कुल लिखिए, गुना साइन 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस 9, बिल्कुल लिखिए, चलेगा। अब देखिएगा साथियों, साइन बदल जाएगा कॉस में 81 है तो 81 गुना, साइन बदल जाएगा कॉस में 63 है तो 63 गुना, साइन बदल जाएगा कॉस में कॉस 27 है तो 27 गुना, साइन बदल जाएगा कॉस में 9 है तो 9 गुना। बस अब केवल सरिया के लिख देना है, तो गुना में सरिया कर लिख दीजिए, कौन दिक्कत है, लिख देते हैं दोस्तों। पहले कॉस 9 है तो लिख देते हैं कॉस 9 गुना, फिर कितना है कॉस 27 तो लिख देते हैं कॉस 27
फिर cos 63 है तो लिख देते हैं cos 63, फिर cos 81 है तो लिख देते हैं cos, देखिएगा cos 9 था मैंने लिख दिया, cos 27 था लिख दिया, cos 63 था लिख दिया, cos 81 था लिख दिया, बस सरिया कर लिखना था केवल। आ गया आंसर दोस्तों, RHS बिल्कुल आ गया सर। चलेगा दूसरी टाइप से इधर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान के क्या करेंगे, tan 7 और tan 83 को एक साथ क्रिया करेंगे, लिख देते हैं दोस्तों। तो tan 7 को रहने देते हैं, 83 को लिख देते हैं tan 90 - 7, आपने कहा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 90 में से 7 जाएगा तो 83 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा tan 23 और tan 67 को एक साथ करेंगे, क्यों, क्योंकि 23 और 67 90 हो जाता है, तो कोई वो के रहने दीजिए, तो tan 23 को रहने देते हैं, रहने दिए। अच्छा tan 67 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस में 23, बिल्कुल। अब बच गया अकेला tan 60, तो tan 60 के मान तो जानते हैं दोस्तों √3 होता है, यहाँ लिख देते हैं tan 60 के मान होता है √3, तो जिसका मान होता है हम रख देते हैं। चलेगा दोस्तों, ये हो गया tan 7 गुने tan बदल जाएगा cot 7 में। चलेगा दोस्तों आगे tan 23 गुना tan बदल जाएगा cot 23 में, गुना √3 तो है ये। चलेगा, अब मैंने बताया था ना साथियों, tan 7 रहने देते हैं, cot का मान होता है 1/tan, तो tan 7 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं cot थीटा का मान होता है 1/tan थीटा, लिख दिए दोस्तों। cot का मान 1/tan, 7 है तो 7 गुना tan 23 रहने देते हैं, गुना 1/cot tan, tan 23 है तो 23 कर दे दोस्तों, गुना √3 है तो √3 आ गया। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, गुण काट दो, सेम चीज कट गया, सेम चीज कट गया, बचा कितना, तो यहाँ बचा 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस में √3, अब गुना करेंगे साथ में तो √3 आएगा, यही तो RHS में था। कितना आसान है दोस्त, कितना आसान है, ठीक है। चलेगा, चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया 30 के दूसरा तीसरा, बना देते हैं दोस्तों। वही पहले किसको किसको करेंगे हल दोस्तों, तब तो जानेंगे होंगे किसको करेंगे। देखिएगा दोस्तों 15 और 75 को एक साथ करेंगे, कारण कि जोड़ना पर 90 आ रहा है, तो ए को कोई रहने दीजिए, तो tan 15 के हम रहने देते हैं, अब 75 को ऐसे बना देते हैं tan 90 माइनस में 15, 75 आ गया। चलेगा दोस्तों 25 को रहने देते हैं, अब 65 को चेंज कर देते हैं, तो tan 90 माइनस में 25, 65 आ जाएगा दोस्तों। बाकी बच गया tan 60 अकेले, तो रहने देते हैं आगे। देखिए दोस्तों tan 15 गुने tan बदल जाएगा cot में, अब 15 है तो 15 आ जाएगा दोस्तों। tan 25 गुना tan बदल जाएगा cot में, 25 है तो 25, और tan 60 के मान तो जानवे करते हैं √3, पिछला बार भी लिखे थे दोस्तों, हालांकि यहाँ लिख देते हैं tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। चलेगा, अब तो यहाँ भी एक चीज़ आप बताया था कि cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1/tan थीटा। चलेगा, अब देखिए दोस्तों tan 15 गुना cot को लिख सकते हैं 1/tan, 15 तो 15 गुना tan 25 रहने देते हैं साथियों, cot को लिख सकते हैं 1/tan, 25 है तो 25 गुना में √3। चलेगा, काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 25 से tan 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 गुना √3 मिला के √3, यही तो लाना था, RHS आ गया दोस्त, ठीक है। चलेगा, उसी टाइप सीधा आ जाते हैं दोस्त। चलेगा, पहले देखते हैं, अब क्या करते हैं दोस्तों इसमें कि यहाँ इसको और इसको एक साथ, एक को अलग कर देते हैं, देखिएगा 2 sin स्क्वायर 63 रहने देते हैं, प्लस 2 sin स्क्वायर 27 को एक साथ कर देते हैं, और एक को अलग कर देते हैं, अच्छा रहेगा। आपने कहा यस सर। इसी टाइप से 3 cos स्क्वायर 17 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 को एक साइड और -2 को एक साइड कर देते हैं, आपने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सर। चलो दोस्त, है ना। चलेगा, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो अब क्या करेंगे, आप तो मान जानते करते हैं। चलेगा, यहाँ 2 कॉमन हो गया, मैंने लिख दिया, एगो साइन स्क्वायर के रहने दो, तो एगो साइन स्क्वायर रहने देते हैं कितना 63। चलेगा दोस्तों, प्लस 2 तो कॉमन हो गया दोस्तों, इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस में 63
आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि 90 में से 63 जाएगा तो 27 तो आ ही ना जाएगा। आपने कहा यस। उसी टाइप से 3 पहले कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ले लिया मैंने। अच्छा, एक भी था साइड में तो प्लस में 1 जोड़ देते हैं, चलेगा। 3 कॉमन ले लें साथ में, अब कॉस स्क्वायर को चेंज कर देते हैं। 90 माइनस में कितना जाएगा 73, अब प्लस साइन स्क्वायर 73 को रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब माइनस में 2 है, ठीक है, क्या है दोस्तों, माइनस में 2 है। चलिए हो गया, माइनस में 2 है। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये दोनों से कॉमन ले लिया मैंने कहा यस सर। साइन स्क्वायर को रहने दिए, इसको हम चेंज कर दिए साथियों, कारण ताकि हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर बैठ जाए तो इसका फार्मूला यूज कर लेंगे। उसी टाइप से नीचे 3 और 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर 17, चेंज कर दिए, क्यों? क्योंकि कॉस चेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, सॉरी कॉस ना है मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 हो जाएगा, फार्मूला यूज कर लेंगे, चलेगा। अब देखिएगा दोस्त 2 देखिएगा, साइन स्क्वायर 63 है प्लस साइन स्क्वायर बदल जाएगा कौन चीज में, कॉस स्क्वायर में, 63 है तो 63 हो जाएगा, अब प्लस में 1 है, ठीक। नीचे दोस्तों 3, ये बदल जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, माइनस में 2 अलग है, अलग कर दिए, चलेगा। अब थोड़ा मिटाने की जरूरत पड़ जाएगा साथियों, इधर मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं दोस्त, चलेगा दोस्त। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मान यहाँ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यही फार्मूला पर बैठा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 लिख दिया सर, प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 लिख दिया नीचे। उसी टाइप से नीचे 3 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मानो 1, माइनस 2 है तो 2 लिख दिया, चलेगा। 2 इकाई 2 प्लस में 1 बटा 3 इकाई 3 माइनस में 2 एक साथियों 3, 3 में से 2 गया 1, मिला करके 3, तो यही तो लाना था साथियों, लिख दिया। RHS आ गया मेरे प्यारे दोस्त, RHS प्रूफ हो गया। चलो दोस्त, तो आज इतना ही तक हम रहने देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे साथियों। चलिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कृपया कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए, किसी प्रकार का यदि कहीं मिस्टेक हो गया तो कृपया कर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर थ्रू को, मैं मशीन थ्रू को, मेरा से भी गलती हो सकता है, वो हो सकता है बोलते होंगे सही लिखा गया हो गलती, तो ये सब क्या कीजिएगा दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।